हाय फ्रेंड्स, हम हैं भिक्खू दी। महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। इतना बड़ा भयंकर युद्ध जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की आहुति चढ़ गई थी। पर सही मायने में क्या वाकई में महाभारत भार का युद्ध था? क्या वो युद्ध गीता के शुरू होने पर या गीता के खत्म होने पर खत्म हो गया था? सही अर्थों में अगर कहा जाए कि महाभारत ना कभी शुरू होता है और ना ही कभी उसका अंत होता है। ये मनुष्य के अज्ञान की तरह ही इसके साथ चलता रहता है। कृष्ण ने जब गीता कही तब भी वो चल रहा था और कृष्ण ने जब गीता पूरी की तब भी वो चल रहा था। हम लड़ते रहेंगे, युद्ध हमारे जीवन में चलता रहेगा। युद्ध से कोई आकाश में बम वर्षा नहीं होती, वो तो एक अंतिम रूप है। युद्ध जो होता है वो मन में चलता है। महाभारत भार का युद्ध है, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि जो युद्ध है महाभारत का वो भीतर का है। अगर बाहर का युद्ध होता तो आप खुद सोचिए, क्या उसके लिए गीता लिखी जाती? कभी नहीं। जहाँ संघर्ष है वहां शांति कैसे हो सकती है? छोटी छोटी बातों में हम लड़ते हैं। आपने अक्सर देखा है, छोटी छोटी बातें हमारी लड़ाई का कारण बन जाती। बातें बहाना है, हम चाहते हैं कि हम लड़ाई करें। एक व्यक्ति झगड़ालू होता है, माँ बाप सोचते हैं उसकी शादी कर दें तो शायद इसका स्वभाव चेंज हो जाए। लड़की अगर झगड़ालू है तो माँ बाप सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए तो शायद इसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाए। पर आप भूल ही रहे हैं कि जो कमी आपके भीतर की है वो एक किसी दूसरे के ऊपर डालकर या कोई और उसका सलूशन ढूंढकर आप उस झगड़े को बढ़ा ही रहे। आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि जो एक व्यक्ति था, लालची था, उसको सोने की बहुत चाह थी। उसको जब वरदान मिला एक महापुरुष से तो उसको जिसको भी वो छूता था वो सोना बन जाता। उसी तरह हम जब अशांत हैं, हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर लड़ाई झगड़े की भावना है, तो हम जिसको भी चुनेंगे वो अशांत हो जाएंगे। उसी लालची आदमी की तरह जो कुछ भी छूता था वो सोना बन जाती थी। उसी प्रकार जब हम अंदर से अशांत हैं तो हम जिस चीज को भी छुएंगे वो अशांत हो जाएगी। अब जब ऐसे व्यक्तियों का विवाह हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो दूसरे पे दोष डालते हैं, वो दूसरे पे दोष डालते हैं, और जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम पंडितों के पीछे भागते हैं। पंडितों को पत्री दिखाएंगे कि हम दोनों की बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा रहता है। ये मत भूलिए कि लड़ाई जो है वो भीतर की है, बट हम जा कहाँ रहे हैं, बाहर इसका सोल्यूशन ढूंढने। पंडित आपको बेवकूफ बनाता है, कहता है कि ग्रहों का दोष है, बेचारे निर्दोष ग्रह होते हैं 8 के 8, उनको वो दोषी ठहरा देता है और उसके बदले में वो आपसे मोटी रकम लेता है। इसलिए कहा कि चाहे गीता शुरू हुई हो या अंत हुई हो, महाभारत के अंत और शुरुआत की कोई सीमा नहीं है, कोई इससे उसका लेना देना नहीं है। साधु संत के पास जाएंगे मन की शांति के लिए, वो कहेगा आपका ऊपर का हिस्सा अच्छा है, नीचे का हिस्सा गंदा है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा क्या था? कभी आपने सिंपल सा एक गीता का पूरा जो सार है वो कभी समझा है? श्री कृष्ण ये अर्जुन को पूरी महाभारत में या पूरी जब वो गीता के हमको समझा रहे थे तो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तू क्षत्रिय है, तू लड़ने के लिए जन्म पैदा हुआ है, तेरा तू लड़ाका है, तुझे अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा। और तू कर क्या रहा है? तू ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है। ये तू अपनी भीतर की लड़ाई कर रहा है कि तू जो है उसको तू बदलना चाह रहा है। इसलिए क्योंकि तुझे ये लग रहा है कि बाहर जो है ये लड़ाई मैं करूंगा तो मेरे जो प्रियजन है उनकी मृत्यु हो जाए। सबसे बड़ी मूर्खता अर्जुन की ये थी कि उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका द्वंद्व जो उसकी अशांति है वो उसके मन की है। बाहर युद्ध नहीं था, बाहर उसके भीतर था। और ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है कि उसका जो युद्ध है वो बाहर से नहीं उसके भीतर से है। अशांत होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बेमतलब के कारणों में लड़ाई झगड़ा होता है। और महाभारत का जो युद्ध है वो चलता ही रहता है आपके अज्ञान के कारण। एक पति पत्नी थे, दोनों का विवाह हुआ। जो पहली रात होती है मिलन की तो उसमें वो दोनों बैठे थे तो बहुत सारे गिफ्ट आए हुए थे। उन्होंने कहा कि इनको अब खोलते हैं। पति रसोई में गया चाकू लेने के लिए, उसने कहा कि गिफ्ट खोलता हूँ। पत्नी ने कहा कि आपको अक्ल नहीं है कि ऐसे इतनी सुंदर पैकिंग वाले गिफ्ट क्या चाकू से खुलते हैं, कैंची से खुलते हैं। बस इसी बात पे दोनों में बहस छिड़ गई कि वो उसने कहा कि मैं इसको चाकू से खोलूंगा
स्त्री जो पत्नी थी उसने कहा मैं इसको कैंची से खोलूंगी। वो लड़ाई इतनी बढ़ती चली गई कि ना वो कभी गिफ्ट भूले, ना ही कभी उस बात का कोई समाधान निकला। सालों बीत गए। अब तो नौबत ये आ गई कि पति जैसे चाकू बोलता, पत्नी लड़ने को तैयार होकर कैंची की कहानी शुरू कर देती। अब तो कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। जब एक दिन बहुत अति हो गई तो पति जो है पत्नी को समझा बुझाकर एक दिन नदी के किनारे उसको घुमाने ले गया। नाव पे बैठा और उसने उसको नाव से धक्का दे दिया और कहा, अब बता कि कैंची या चाकू। पत्नी भी अपनी जिद पे अड़ी थी, उसने कहा कैंची। जब वो बहुत ज्यादा नीचे डूबने लगी तो पति ने कहा कि अभी भी मैं तुझसे आखिरी मौका देता हूँ, अभी भी बोल दे कैंची या चाकू, मैं तुझे ऊपर उठा लूंगा। पत्नी ने फिर कहा कैंची। जब पानी बहुत ज्यादा तक उसकी नाक से ऊपर आ गया, बोल भी नहीं पा रही थी, तब भी पति ने यही पूछा कि बता कैंची या चाकू। अब वो बोल तो पा नहीं रही थी, लेकिन उसने अपनी 2 उंगलियों को ऊपर उठाकर कैंची का इशारा किया, ऐसे करते हुए कि कैंची। तो जब आपके मन के अंदर की अशांति, लड़ाई आपके अंदर की चल रही है, अगर पति ये कहे कि कैंची से ही चला लूं काम, हाँ ठीक है उसी से खोल लूं, तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन दोनों ही पक्ष अपने आप को आगे रखने के लिए इस तरह के महाभारत में घिरे रहते हैं। इसीलिए कहा कि जो महाभारत है वो अज्ञान है और हम उसके साथ चलते रहते हैं, लड़ने के कारण ढूंढते हैं, छोटी छोटी बातों का कारण ढूंढते हैं और निर्दोष ग्रहों को कभी दोष देते हैं, कभी दूसरे पक्ष को, पति पत्नी को, पत्नी पति को दोष देने लग जाती है। सारा द्वंद्व जो है वो आपके भीतर का है। ना कभी गीता के अंत होने पर ये खत्म हुआ था महाभारत, और ना ही गीता के शुरू होने पर ये शुरू हुआ था। सिर्फ आप अगर सही ढंग से देखेंगे तो पूरा जो महाभारत की कथा है, कृष्ण अर्जुन को सिर्फ यही सिखा रहे थे कि जो तू जैसा है तू वैसा रहे, तो कुछ और बनने की कोशिश मत कर। वो उसके भीतर की लड़ाई थी, जबकि वो उसको बाहर की लड़ाई समझ के बैठा। उसी तरह हम भी हमारे भीतर की लड़ाई को अज्ञानता के कारण बाहर की लड़ाई समझ कर बैठे हैं, जबकि जो महाभारत है वो हमारे भीतर की लड़ाई है, अज्ञान की लड़ाई है। तो फ्रेंड्स, आपके इस विषय में क्या विचार है? आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।